हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 10। क्लास 10 आज हम अपना दूसरा सबक नज़िया पाकिस्तान शुरू कर रहे हैं। जिसको डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान ने लिखा है। डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान जबलपुर में पैदा हुए। उन्होंने मज़हब, पाकिस्तानियत, अदब, तसव्वुफ़ और अखलाक जैसे मौज़ूआत पर लिखा। आम क़ारीन के लिए लिखे गए मज़ामीन और कुतब की ज़ुबान सादा, सलीस और आम फ़हम है। उन्होंने उर्दू, फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी ज़ुबानों में 100 से ज़्यादा कुतब तसनीफ़ की। इनकी कुतब में सैयद हसन गज़नवी, हयात और कारनामे, सिराजुल बयान, इक़बाल और कुरान और तनकीद व तहक़ीक़ अहम हैं। अब मैं सबक को पढ़ना शुरू करूँगी। आप जो मैं मुश्किल अल्फाज के मानी आपको बताऊंगी, आप अपनी बुक पे लिखते जाएं ताकि जब आप तशरीह करें तो आपके लिए मुश्किल ना हो। मुसलमानों ने हमेशा रवादारी को अपना शेवा बनाया। रवादारी बेजा मोहब्बत को और इत्तेफाक को, यानी कि रवादारी बराबरी को जो है उन्होंने अपना शार, अपना तरीका बनाया। लेकिन जब कुफ़र और इल्हाद, कुफ़र काफराना तरीके और इल्हाद जो है वो दीन से फिर जाना गलबा हासिल करना चाहता है तो मुसलमान इसके मुकाबले के लिए डट कर खड़ा हो जाता है। ये हमेशा जो है आप देखेंगे कि जब जो है वो लोग जो है वो दीन से फिरने लगते हैं तो जो एक मुसलमान है वो उसके मुकाबले के लिए डट कर खड़ा हो जाता है। बादशाह अकबर की बेजा रवादारी और मुल्की सियासत में हिंदुओं के अमल दखल की वजह से मुल्क में काफराना तौर तरीके इस कदर राइज हो गए। अब ये 1857 की जंग आज़ादी के बाद का जिक्र कर रहे हैं कि जब बादशाह अकबर ने लोगों के साथ अपना मेल जोल बढ़ाया और मुल्की सियासत में हिंदुओं का अमल दखल शुरू हुआ तो मुल्क में काफराना तौर तरीके राइज हो गए। उस वक्त जो है बरसगीर पाक व हिंद में जो है वो इस्लाम से हट के जो तौर तरीके थे वो राइज हो गए कि मुसलमानों की आज़ादी खुद इनके दीनी मामलात में भी ख़त्म हो गई। चुनांचे अकबर के आखिरी दौर में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हज़रत मजाद अल-अफ़सानी खड़े हुए। आपने जहांगीर के ज़माने में महज दीन की खातर कैदोबंद की सख्तियाँ झेली। मुराद ये है कि वो इस्लाम के लिए कैद में रहे और इस्लामी कदरों को नए सिरे से फ़रोग़ दिया। और इस्लामी कदरें जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारे तौर तरीके हैं, उसके लिए उन्होंने इसको नए सिरे से फ़रोग़ दिया, उसको फैलाया। इनके असर से शाहजहाँ और इसके बाद इसका बेटा औरंगज़ेब दीन का खादिम बना। लेकिन औरंगज़ेब के बाद ही इसके बेटों के बामी नफाक झगड़ा, लड़ाई और कमज़ोरी की वजह से मुग़लिया सल्तनत का ज़वाल शुरू हो गया। मुग़लिया सल्तनत जो थी वो ज़वाल का शिकार हो गई, ख़त्म होना शुरू हो गई। मरहट्टों और हिंदुओं ने के कई ग्रोहों ने सर उठाया। अंग्रेज़ों ने अपने कदम जमाए और मुल्क में इंतशार फैल गया। ये वो वक्त था जब 1857 की जंग आज़ादी में हिंदू जो थे उनकी हुकूमत ख़त्म हो रही थी और उसकी जगह जो थे वो ब्रिटिश अंग्रेज़ आ गए और वो जो थे वो मुल्क पर कब्ज़ा कर रहे थे। लेकिन ऐसे गए गुज़रे हालात में भी कौम को फ़रोग़ देना और इस्लाम को सरबुलंद करने के लिए कोशिशें जारी रहीं। चुनांचे मैसूर के सुल्तान हैदर अली और इसके बेटे सुल्तान टीपू ने ना सिर्फ हिंदुओं और अंग्रेज़ों का मुकाबला किया बल्कि अफ़गानिस्तान, तुर्की और फ़्रांस को भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश की। लेकिन मुल्क के दूसरे सरदारों ने साथ नहीं दिया और उन्हें कामयाबी हासिल ना हो सकी। इसी ज़माने में शाह वलीउल्लाह देहलवी और इनके साहबजादों ने मुसलमानों की अखलाकी और माशरती बुराइयों को दूर करने की तहरीक शुरू हुई। उस दौर में मुसलमानों के अंदर जो इखलाकी तौर पे बेरा रवि आ गई थी और माशरती बुराइयां थी, उनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक मूवमेंट, एक तहरीक शुरू की। फिर इनके पोते शाह इस्माइल ने अपने मुर्शिद सैयद अहमद बरेलवी के साथ इस्लामी असूलों को दोबारा राइज करने और मुल्क को ग़ुलामी से आज़ाद कराने की कोशिश में 1831 में अपनी जानें कुर्बान की। ताहम उन्होंने मुसलमानों के दिलों में जोश और वलवला पैदा कर दिया। हमेशा जब किसी की कोई कुर्बानी होती है तो कुर्बानी रंग लेके आती है और जैसे ही जो है वो मुर्शिद सैयद अहमद बरेलवी जो हैं उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की तो उसके बाद जो थी वो कौम एक नए सिरे से जो है वो बेदार हुई। चुनांचे 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों ने अपने कदम जमाने की कोशिश की लेकिन अंग्रेज़ी इक़्तिदार मुस्तकिम हो चुका था। लेकिन उस वक्त तक जो अंग्रेज़ी इक़्तिदार था वो पूरे तौर पे जो था वो अपने कदम जमा चुका था, मजबूत हो चुका था, इसलिए इन्हें कामयाबी ना हो सकी। इस ज़माने में सर सैयद ने मजबूरन अंग्रेज़ों से मुफाहमत को गनीमत जाना और क्या हुआ कि ये फिर ऐसा दौर आ गया कि सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा कि अब इसका हाल यही है कि हम अंग्रेज़ों से जो मुफाहमत है उसको एक समझौता उन्होंने ख्याल किया, गनीमत जाना कि हम अंग्रेज़ों के साथ जो है वो समझौता कर लें और मुसलमान कौम की इखलाकी और तहज़ीबी इस्लाह पर तवज्जो दी। और उन्होंने फिर मुसलमानों की
اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دینی شروع کی کہ انہوں نے مضامین لکھے کہ جس طرح جو ہے وہ مسلمان جو ہے اخلاقی طور پہ پست ہو چکے تھے، انہوں نے انہیں احساس دلایا اور ان کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کیا۔ 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی اور ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلائیں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ اس دور میں 1885 میں کانگریس جو ایک تنظیم ہے ہندوؤں کی، اس کی بنیاد ڈالی گئی، لیکن مسلمانوں کو یہ لگا کہ شاید یہ سب کی جو ہے مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کی جو ہے وہ تنظیم ہے، لیکن بعد میں ان پہ یہ راز افشاں ہو گیا کہ نہیں، یہ صرف ہندوؤں کی ہے۔ تو پھر انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے محروم کرنے کی کوشش کی اور وہ سرکاری ملازمتوں پر بھی قابض ہو گئے، چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا۔ سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی کانگریس اور ان کی سیاست سے الگ کرنے کی کوشش کی، اور ان کے ایک دوست مولانا محمد قاسم نے دیوبند میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی۔ پھر سر سید کے ایک رفیق نواب وقار الملک نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم شروع کی۔ جب مسلمانوں کو لگا کہ کانگریس جو ہے وہ ہماری تنظیم نہیں ہے، تو پھر کیا ہوا کہ جو ہے وہ ملک برادران وقار الملک نے جو ہے وہ 1906 میں مسلم لیگ کی تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ یہ تنظیم ڈھاکے میں قائم ہوئی، جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو ضد پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ختم کرا دیا۔ 1911 میں اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کر دیا۔